बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 10 कंप्यूटर साइंस की बुक है, न्यू वर्जन। इसमें यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम में टॉपिक हम पढ़ेंगे नंबरिंग सिस्टम कि व्हाट इज़ नंबरिंग सिस्टम। नंबर सिस्टम इज़ ए वे ऑफ राइटिंग एंड शोइंग नंबर। नंबर सिस्टम एक तरीक़ाकार है, एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम लिख सकते हैं या किसी को नंबर बता सकते हैं। इट यूजेस स्पेसिफिक डिजिट और सिंबल। ये इस्तेमाल होता है डिजिट के ज़रिए या इसके अपने सिंबल्स होते हैं कि वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। इट हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड नंबर्स विद इन अ सर्टेन ग्रुप। ये हमें तब पता चलता है कि अगर किसी ने हमें 100 रुपये दे दिए तो हमें पता चलता है कि ये 100 रुपये ही हैं, यानी अंडरस्टैंड कर लिया कि ये 100 नंबर्स हैं। और अगर किसी ने एक ग्रुप में 100 रुपये जमा कर दिए और दूसरे ग्रुप में जमा किए तो हमें पता चलता है। इस तरह हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नंबर सिस्टम आल्सो मेक्स इट ईजियर टू डू बेसिक मैथ ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस नंबर सिस्टम से हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ए नंबर क्या है? ए नंबर एज ए मैथमेटिकल वैल्यू। ये एक वैल्यू है यूज फॉर काउंटिंग आर मेजरिंग आर लेबलिंग ऑब्जेक्ट। नंबर्स आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन। एग्जांपल इंक्लूड 20, 45। ये जितनी भी हमारे पास फिगर दिए हैं यानी ये नंबर्स हैं, ये हमें पता चलता है, हम इसे लेबल करते हैं। अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स हैं इस नंबर सिस्टम के। जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उनकी जो टाइप्स है जो बहुत कॉमन है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे बेस 10 कहा जाता है। अमूमन 0 to 9 उसका फिगर है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। द 4 मोस्ट कॉमन नंबर्स, यानी काफ़ी सारे हैं लेकिन यहाँ पे 4 कॉमन नंबर सिस्टम है। इसमें जो पहले नंबर पे है डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस 10 है। और बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 है। ऑक्टल 8 को कहते हैं, बेस 8 है। हेक्साडेसिमल नंबर 16 बेस को कहते हैं। अच्छा, ये ग्राफ दिया गया है नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। अपने जहन में एक नक्शा बिठा दीजिए कि डेसिमल नंबर जो है वो 0 to 9, अगर आप काउंट करें टोटल 10 नंबर बनते हैं। इसको बेस 10 कहते हैं, जो अमूमन हम यूज़ करते हैं फॉर काउंटिंग पर्पस, फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इससे हम सारा हिसाब किताब करते हैं। द सेकंड बाइनरी नंबर सिस्टम, ये बड़ा इजी होता है इस वजह से जो हमारा कंप्यूटर का सर्किट है वो इस बाइनरी नंबर बेस पे डिज़ाइन किया गया होता है और इस बाइनरी नंबर को ही वो समझता है, जिसका 0 और 1 फॉर्म होता है। ये 2 डिजिट या बिट हम कह सकते हैं, जिसको बेस 2 कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें 0 to 7 नंबर होते हैं। अगर आप काउंट करें 0 के साथ तो ये 8, इसका बेस 8 होगा। और हेक्साडेसिमल नंबर इसमें 0 to 16 नंबर होते हैं, जो कुछ 0 to 9 AF तक जाते हैं तो ये 16 बन जाता है। ये हमारे पास 4 कॉमन नंबर सिस्टम है, टाइप्स हैं। पहले नंबर पे हम अभी डेसिमल नंबर सिस्टम को डिटेल के साथ रीड आउट करते हैं। द डेसिमल also called denary number system is composed of the 10 symbols। ये जो SLO बेस टाइप की क्वेश्चन होते हैं तो डेसिमल हमें अमूमन पता होता है, लेकिन अभी यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है डेनरी। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं तो वो इस फ़िक्रे में से एक लफ्ज़ को वो ज़रूर पिक कर लेते हैं। जो कि रिमेनिंग क्लास होती है तो वो पीछे रह जाती हैं, तो वो पता उनको नहीं होता कि ये भी आउट ऑफ डेनरी कोई लफ्ज़ आया हुआ है जो कि डेसिमल का भी उसको दूसरा नाम है। तो इस एक फ़िक्रे के ऊपर फोकस करें। SLO बेस क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले कि हम हर टॉपिक में जो SLO बेस का क्वेश्चन फोकस होगा तो उसको हम पिक करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। द डेसिमल आल्सो कॉल्ड डेनरी, इसको डेनरी भी कहते हैं। नंबर सिस्टम इज़ कंपोज ऑफ द 10 सिंबल, यानी इसमें 10 सिंबल होते हैं। सिंबल कौन से होते हैं? 0 to 9 तो फिगर होते हैं तो उसको हम 10 कहते हैं। यूजिंग दिस सिंबल वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी, इससे हम हिसाब किताब करते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ कॉल्ड बेस 10 सिस्टम बिकॉज इट हैज़ 10 डिजिट। ये 10 यानी 10 डिजिट पे मुश्तमिल होता है। 0 to 9 इसको आप काउंट करें 10 बन जाता है। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम।
in which the value of the digit depends on its position in the number. For example, consider the decimal number 964. अभी ये जो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, इसका ये मतलब है कि ये इसमें जो 9 है ये 100 है, 6 जो है ये 10 है, इसी तरह और 4 जो है वो यूनिट्स हैं, यानी 900 6 टेंस और 4 यूनिट्स। तो इसी तरह द 9 कैरीज द मोस्ट वेट। अभी जो 9 है, इन टॉप लेफ्ट साइड पे जो डिजिट होता है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है, और जो राइट साइड पे जो होता है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। ये दो टर्मिनोलॉजी आपने बहुत जहन में स्टूडेंट रखना है कि MSD स्टैंड फॉर एंड LSD स्टैंड फॉर। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वेयर एज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की। Each digit of a number carries weight, then that can be expressed as power of 10। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि वीडियो भी शार्ट बने और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। ये एक नंबर हमें दिया गया है बेस 10 का 8745.215। पहले हम इस इंटीजर को डिस्कस करेंगे 8745 को, जो पॉइंट के आगे फ्लोटिंग पॉइंट है, यानी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि फ्लोटिंग पॉइंट कौन से थे। बेसिकली ये एक फ्लोटिंग पॉइंट है। इसमें जो पॉइंट 215 इस पार्ट्स को हम सेकंड पार्ट में यूज़ करेंगे या सॉल्व करेंगे, और पहले पार्ट में हम 8745 को देखते हैं। अभी ये जो 5 है, 5 की पावर आप ले लें। 5 की पावर जब आप ले लेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं जनाब, यहाँ से 5 × 10 दी पावर 0, फिर प्लस का निशान, फिर 4 आ गए, 4 + 10 की ताकत यानी पावर 1, इसी तरह +7 आ गया फिगर, इसको 10 की पावर 2, यहाँ पे 3। अभी जब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, हम इस यहाँ से ये जो -1 है ये हम छोड़ जाते हैं। पहले हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। इससे आ गया, हमेशा ये याद रखें कि 10 की पावर जो 0 होता है वो = 1 होता है, तो लिहाजा 1 5 × 1 1 आ गया, ये 5 आ गया, इसी तरह 10 ये 14 हो गया। इसको आप 20 के साथ 7 ज़रब कर दें तो ये 700 आ जाएगा। 10 दाए यानी 10 × 10 100 हो जाएगा, तो 700 हो जाएगा। इसी तरह ये आप सिंप्लीफाई करें तो 8000 होगा। अभी 5 40 700 एंड 8000 को आप जमा करें तो 8745 फिगर आएगा। अभी वेयर इज़ हम पॉइंट का जो पार्ट है वो कर देते हैं। तो बेसिकली जो पॉइंट के होते हैं वो -1, इसी तरह -2, बाकी वही फार्मूला है, -2 -3। पहले के साथ 2 है तो 2 × 10 -1 -2 -3। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी तरह ही ये इसका 215 आएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्रिटिकल पॉइंट जिसे कहते हैं मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जो अमूमन ट्यूटर या टीचर वो नहीं बताते। वो जो 10 की -1 है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बेसिकली 1/10 है, यानी ये 1 / 10। और जो 10 - 2 है ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 / 100 होगा। इसी तरह 10 को 3 के साथ ज़रब करें, लेकिन 1 / 1000 होगा। जब आप उसको करोगे 1 के साथ डिवाइड करोगे तो 005 फिगर आएगा, 01 आएगा, या कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसको, यानी 1/10 1/100 1/1000। तो ये फिगर इसी तरह ये आपके पास फिगर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये फिगर आएगा। तो इसी के बेसिकली हो क्या गया है कि ये बेस 10 है, यानी बेस 10 से ये बेस 10 ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। इन जनरल एनी नंबर इज़ सिंपली द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट वैल्यू टाइम्स इट्स पोजिशनल वैल्यू। अच्छा, इसको अभी बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, फ़र्ज़ किया हमने ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो बाकी वही फार्मूला है, लेकिन वहाँ पे 10 आ रहा था। ये देखें यहाँ पे 10 आ रहा था, 10⁻⁴, 10⁻⁴ 1, 10⁻⁴ 2, 3, और यहाँ पे
टू द रेस्ट पावर 0 इंटू 1, इसी तरह ये 1 0 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह सेम प्रोसीजर है इसको हल करने के लिए। इसकी मैं अलग वीडियो में एक एक को बताऊंगा आपको कि इसको बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अभी चूँकि बुक को हम रीड आउट कर रहे हैं, एक एक फिक्रे को हम डिस्कस कर रहे हैं, SLO बेस्ड सिस्टम है, ताकि कोई भी हमारे नज़र से ऐसा लफ्ज़ ना रह जाए जिसको हम सिंप्लीफाई ना कर सकें। नेक्स्ट, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड अबव एंड इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच बिट वैल्यू 0 और 1। अभी ये जो वैल्यू है इसको बाइनरी में कन्वर्ट इस तरह किया जाता है और बाइनरी से इसको डेसिमल में इस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो बाइनरी में है ये बेसिकली हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें 1011.101 ये इस चीज़ की वैल्यू है और ये स्टोर की जाती है। इसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 1 है लीस्ट इसकी पावर ज़्यादा है, क्योंकि 2 द रेस्ट पावर 3 इंटू 1 8 आ गई है, यानी ये जो 8 है इसकी पावर ज़्यादा है। वेयर एज इसकी जो 1 की मोस्ट सिग्निफिकेंट राइट साइड पे जो 1 है इसकी पावर 1 है, यानी जी तो 1 और 8 में कितना डिफरेंस है, तो ये 1 वैल्यू है और ये 8 वैल्यू है, तो 7 डिफरेंस इसमें आ रहा है। लिहाजा इस वजह से ये कहते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है वो लेफ़्ट साइड पे होता है और जो लीस्ट होता है वो राइट साइड पे होता है। नेक्स्ट, ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 को कहते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ बेस ऑफ 8। इसका भी सिंपल वही प्रोसीजर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 0 to 7 होते हैं। जैसा कि ऑक्टल नंबर ये 8 है तो इसका बेस 8 होगा, बाकी वही 8 द रेस्ट पावर 0 इंटू 2 प्लस 8 1 7। इसी तरह ये इसका डेसिमल यानी बेस 10 में ये फॉर्म 442 इसका डेसिमल, इसको आप सिंप्लीफाई करो यानी जमा करो तो ये आ जाता है। अनदर एग्जांपल इसका 25.6 को इन्होंने किया है, तो अभी जो 6 आएगा ये वही प्रोसीजर होगा 8 - 1, बाकी 8 0 इंटू 5 प्लस 8 1 इंटू 2, इसको सिंप्लीफाई करो और इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो ये 6 इसके साथ 6 के साथ 1/8 इंटू 6 की जो भी उसकी फिगर आएगी तो वो 0.75 आएगा। तो इसको आप जब जमा कर लेंगे तो ये फिगर आ जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। अच्छा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है जिसका 16 होता है, ये बहुत हमारे कॉमन यूज़ में नहीं है, लेकिन इससे अक्सर हमारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, तो घबराना इसमें नहीं है। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस बेस 16, thus it has 16 possible digits. It uses the digit 0 to 9 and later A, B, C, D, E, F तक ये जाता है as the 16 digit symbols। ये हमारे हेक्साडेसिमल की 0 1 2 C यानी F तक है, और F की वैल्यू 15 है, E की वैल्यू 14 है, D की 13 है, C की 12 है, B की 11 है, A की 10 है और 9 की 9 है, 8 की 8 है। ये डेसिमल फॉर्म में है 15 तक और ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में इसकी कोडिंग होती है। अभी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत इजी है। हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू ए डेसिमल इक्विवेलेंट बाय यूजिंग द फेस फैक्टर दैट ईच डिजिट पोजीशन हैज़ अ वेट दैट इज पावर ऑफ 16। द लीस्ट significant digit has a weight of 16, 0 equal to 1. Of the next higher digit has 16 1। इसके में वही है कि इसका जो डिजिट हैज़ वेट ऑफ 16 2 256 आएगा एंड सो ऑन। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक 8AF हेक्साडेसिमल में ये नंबर लिखा हुआ है जिसका बेस 16 है, तो इसको हम किस तरह करेंगे, पहले F को देखते हैं। F यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू 15 है, 15 है जी, 15 इंटू 16 रेस्ट पावर 0। अच्छा, उसके साथ प्लस का निशान आ गया। फिर जनाब इसका A है, A यहाँ पे क्या है, A 10 है, इसके साथ 10 इंटू 16 पावर 1 आ गया, प्लस इसी तरह फिर 3 है, तो 3 बजाते खुद 3 है, तो 3 16 रेस्ट पावर 2, 16 रेस्ट पावर 2 का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके साथ 3 के साथ ज़रब दोगे तो इसका बहुत बड़ा फिगर आएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यानी 768, तो ये 768 प्लस 160 प्लस 15, तो इसी तरह ये हेक्साडेसिमल से हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फॉर्म में। तो बेसिकली
ये हमारे पास बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ये 4 नंबर सिस्टम है। तो ये हमें पता चल गया है कि हमारी जो नंबर सिस्टम है उसमें कॉमनली वैसे तो बहुत हैं, लेकिन कॉमनली हमारे पास 4 हैं, बेस 10, बेस 2, बेस 8, बेस 16। बेस 16 को हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं, ऑक्टल नंबर को 8 कहते हैं, बाइनरी नंबर को 2 कहते हैं, डेसिमल नंबर को 10 कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कन्वर्जर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू द अदर। ताकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं डिटेल के साथ इसको आपको समझाऊंगा, ताकि आप अपनी एक्टिविटी जो है आपको वो भी मैं सॉल्व करके दूंगा। वो PDF फॉर्म में होगा, आप उससे देख सकते हैं। पहले ख़ुद प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद उस सॉल्व जो PDF होगा मैं अटैच कर दूंगा अपनी वीडियो के साथ, तो वो आप उसको डाउनलोड करके उसके साथ चेक कर लें। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी और जानकारी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कन्वर्जन सीखेंगे कि डेसिमल नंबर टू बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, ऑक्टल वाइस वर्सा, हेक्साडेसिमल वाइस वर्सा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।